18 मई 2026 पर आज हम बात फिर से एक बार करेंगे जाने माने हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, और वो मार्गदर्शन करेंगे क्या सत्य है क्या गलत है। सर ये नमस्कार सर। नमस्कार भैया। ये अधिवक्ताओं के जो सर ये चैम्बर तोड़े गए हैं, क्या इसमें सही है क्या गलत है, क्या वास्तविक की समस्या क्या है? वैसे देखिए ऐसा है ना, हर समस्या का समाधान दमन नहीं है जी। ये बात सही हो सकती है कि भाई जो अधिवक्ताओं ने चैम्बर बनाए, किसी की अपनी ज़मीन नहीं है, किसी भी अधिवक्ता की अपनी वहाँ ज़मीन, जिनके चैम्बर बने क्योंकि किसी कोई अपनी ज़मीन नहीं, सब इधर उधर कब्जा करके लोग बनाते हैं। ये बात है, इन्होंने फुटपाथ पे बना लिया। देखिए फुटपाथ बनाने सही है, किस मेहनत से उन लोगों ने, जिन अधिवक्ताओं ने चैम्बर बनाए, किस मेहनत से लोहा लकड़ी व्यवस्था करके अपनी फाइनेंशियली स्थिति को मतलब मजबूत किस तरीके करके उन्होंने अपना पैसा लगा के लाखों रुपए लगा के चैम्बर बनाया। अब समस्या ये है कि चैम्बर बनाया तो भाई बैठना है, अगर वकालत करनी है तो बैठना है। हम लोगों को ये मान लो 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक रोड पे रहना पड़ता है। तो जब 6 बजे तक हम घर से बाहर रहेंगे, चैम्बर कचहरी प्रांगण में रहेंगे, तो हमको कम से कम कहीं बैठने की जगह चाहिए। 9-10 घंटे हम कहाँ खड़े खड़े काम करें, कैसे करेंगे, लिखना भी है, सब करना है, तो बैठने का स्थान होना चाहिए जी। इसलिए अधिवक्ताओं ने चैम्बर बनाए वहाँ। अब वो चैम्बर बनाने की प्रक्रिया क्या थी, सही थी या गलत, तो अलग है, लेकिन इसको सरकार को इस स्तर से दमन करना जो है, ये दमन शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसका अन्य सोल्यूशन भी निकाला जा सकता था। हाँ, जिस तरीके से मतलब उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। हम अधिवक्ता हैं जी, हम अधिवक्ता, हम भी इस देश के नागरिक हैं जी, मतलब इसी घर के सदस्य हैं। बिल्कुल। अब ये बात अलग कि भाई इस घर के सदस्य में जो आप अम्मा वहाँ मिठाई कोने में रखा है, उसमें हमारा हक नहीं है, देखेंगे मारेंगी, चुपचाप खा ही सकते हैं हम। तो है मिठाई मेरी भी, लेकिन उस समय इस्तेमाल करने का मुझे अधिकार नहीं दिया गया, ये बात अलग की। लेकिन उसका सलूशन निकाला जाता था, कोई भी आप सलूशन निकालें, खाली दमन अब आपने उनको सबको भगा दिया। 250-300 चैम्बर आपने तोड़ दिया, वो तोड़ेंगे। अब वो जाएं कहाँ भाई? देश की इतनी आबादी है, बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी समस्या का हल करने के लिए उन लोगों ने भाई LLB कर ली, कॉलेज सरकार ने खोले, वहाँ से उन्होंने डिग्री ली, बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर अब वो अपने उसमें आ गए, व्यापार में आ गए, अपना काम करने लगे। व्यापारी माना जाए एक तरीके जो है, अपने उसमें आ गए, व्यवसाय में आ गए जी। अब व्यवसाय में बैठने जगह बने, या तो आप कहो भाई ठीक है हम फला जगह दे रहे हैं, आप पैसा दो हम जगह दे दें, वो भी आप नहीं कर रहे हो। वो आपका वो नहीं है, क्या नाम उसकी शक्ति, वो क्या नाम सक्षम नहीं आप सरकार होने के बावजूद। ये लखनऊ एक ऐसी कचहरी है जहाँ अधिवक्ता सड़क मारा मारा घूमता, उसको कहीं कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से सर कल कार्रवाई की गई, मतलब जो है अधिवक्ताओं के साथ बुरा बर्ताव किया गया, बर्बर तरीके से कई डंडों से मतलब पीटा, और कई लोग भागते हुए नजर आए। और क्या अधिवक्ताओं का क्या रोल है? देखिए इस समय वक्त ये आ गया, हम बता दें आपको जी, कि अधिवक्ताओं को एक तरीके से विलेन बना के हम ये क्लियर करें, माननीय न्यायाधीश पेश कर रहे हैं। देखिए ये हम जनता की बात नहीं कि विलेन बना के माननीय न्यायाधीश पेश कर रहे हैं। हम अधिवक्ता हैं, हम कलम चलाते हैं, हमने 17 साल पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद हमको 3 साल वो करने के बाद फिर हमको डिग्री मिली है। हम लाठी डंडे खाने वाले नहीं चलाने वाले हैं, और हमारी पीठ पर लाठी मारो, एक समझ लो बिल्कुल निरीह आदमी मारना हमारे बस की बात क्या है? हम आपसे कहाँ लड़ सकते? आप हमको मारो काटो, क्या कर सकते भाई? मार काट डालो। लेकिन ये सोचो आप कर क्या रहे हो? आप रोहिंग्यों को बसा लेते हो, बांग्लादेशियों को बसा लेते हो, उनको जमीन मिल जाती है, अधिवक्ताओं को जमीन नहीं मिलेगी। सब रोड पे बैठ व्यापार करें, किस जगह रोड व्यापार नहीं होता है, किस जगह फुटपाथ व्यापार नहीं होता है, कहाँ ठेले नहीं खड़े हैं, कहाँ खुंचे वाले नहीं खड़े हैं, हम उनको विरोध नहीं कर रहे हैं। है क्या भाई सरकार है काहे के लिए? जनता के लिए है ना सरकार। जी, सरकार की जनता नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी जनता की जो मिसमैनेजमेंट हो उसको मैनेज करे, ना कि लाठी डंडा चलाए। हजरतगंज जैसे पास इलाके में, अमीनाबाद वगैरह में भी लोग बड़ी बड़ी करोड़ों की दुकानों के सामने ठेले कुलछे लगाते हैं। हम यही तो कह रहे हैं भाई। ऐसा है, देखिए एक अगर हमारे पैर में कीड़ा घुसेगा, कीट काटेगी, पैर हम समेटेंगे, ये नियम है प्रकृति का। जहाँ भी हमको पीड़ा होगी हम कहीं न कहीं अपना स्थान बनाएंगे। बच्चे हैं हमारे, हमारा परिवार है, हमें उनकी रोटी चाहिए, हम उनको खिलाएंगे, कमाएंगे। कमाने के लिए कोई गलत काम क्या कर रहे हैं? हमने वहाँ बनाया, आप तुरंत कहें भाई यहाँ मत, आप दूसरी वहाँ जगह दे, वहाँ बना लो। कहीं जगह तो आप दो, उसका आप पैसा ले लो, या आप पूरी कचहरी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ सारे न्यायालय एक साथ हो जाए।
ऐसा बुलडोजर चला जिससे चीख पुकार तक मच गई। कई अधिवक्ता तो बेचारे फांसी लगाने के लिए भी तैयार हो गए कि मतलब कि अगर नहीं करेंगे तो हम कर दें, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मैं कहाँ जाऊँ। देखिए, एक बात कही गई, आदमी मुंह पे लात सहता, पेट पे लात नहीं सहता है। जब किसी पेट पे लात पड़ेगी, आप उसके पेट पे लात नहीं मार रहे, आप उसके पूरे परिवार के पेट पे लात मार रहे हैं। आपने उसको लाठी नहीं मारी, उसके छोटे छोटे बच्चों को लाठी मारी। उसका आप चैम्बर नहीं गिराया, आपने छोटे छोटे बच्चों को चैम्बर गिराया। जब वह चैम्बर बैठता, पैसे कमाता, घर ले जाता, अपने बीवी बच्चों को खिलाता, आपने उस पर लात मारी है। हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार हो सकता सरकार, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है। ये सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित जी भी धरने पर तक बैठ गए क्योंकि अधिवक्ताओं के पक्ष में कि ये गलत कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, सरकार सर्वशक्तिमान है, उसके सामने धरने पर बैठो, जहाँ जो बैठो, उसको नहीं करना तो नहीं करेंगे, उसके ऊपर नहीं। वो सरकार के प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, करोड़ों मर जाए उनसे मतलब नहीं, लेकिन ये मानवता है। सरकार में जो आते हैं हम ही लोगों से आते हैं। आज हमें इस बात का दुख है, हम इस बात पीड़ा से कहते हैं। हम 30 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोड बैठते हैं, सबसे खराब स्थिति में हमारा चैम्बर है। दिन भर वकालत करते दौड़ के, मुकदमे पर सब हर समय बड़े डेली 30 से 35 मुकदमे हमारे लगते हैं। आज तक सरकार ने कहीं नहीं सोचा इनको जगह दें, कहीं चैम्बर आपने नहीं बनवाया, चैम्बर दें। अब आप आके हमको आप कहे नहीं साहब यहाँ हटो भागो, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अब स्थिति यही आएगी कि भाई जो आदमी बस में होगा आपकी क्रूरता जवाब देने के लिए, वो उस तरीके जवाब देगा। फिर आदमी आप कहोगे साहब आदमी गलत करता, ये करता, वो करता, फिर आप सारे आरोप लगाओगे। चैम्बर हम बता रहे, चैम्बर हटाते, आप हटाने नहीं मना है, आप उनको कहीं जगह पे स्थापित करते। आपने जैसे नक्सल मार्केट हटाई, कई मार्केट है आपने हटा, एक दूसरे की बसा दी। ये अधिवक्ता के साथ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। अधिवक्ता इंसान नहीं है क्या? वो जानवर जो भैंस है जो उसको लाठी डंडा मार रहे हो, आप मरवा रहे हो। और इसमें कहना नहीं चाहिए, इसमें हमारे भाई जो अधिवक्ता भाई माननीय एलिवेशन हुआ है या जो है, उन्हीं सब का भी इसमें थोड़ी सहमति है। अगर उनकी सहमति न होती तो आज ये स्थिति न बनती। हाँ, हो सकता है, हम मान सकते हैं कहीं हम गलत हैं, हम ये भी मानते हैं कहीं हम गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलतियों का प्रभाव ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बीवी बच्चों को पेट लात मारी जानी चाहिए। उन गलतियों की सजा हमको उस गलती के हिसाब से मिलनी चाहिए। कहीं कहीं सुनने में ये भी आया है, जैसे लोग ये जनरली आरोप लगाते हैं कि साहब वहाँ चैम्बर जगह दुकानें काम कर रही थी। कौन नहीं दुकानें खोलता है, कौन नहीं करता अपना व्यापार? भाई हम कौन उसमें दूसरा काम, कौन मिठाई बना रहे थे? भाई हम वकील हैं, हमारे पास टाइपिस्ट है, हमारे पास फोटोस्टेट मशीन है, हमारे पास मुंशी है। अब हम वहाँ बैठे, वहीं में टाइपिस्ट लिखा दिया, वहीं में टाइप करा दिया, वहीं टाइप पर कागज निकल आया, फोटो कॉपी करा, एनेक्टर बनाए, रिट दाखिल कर दी, दावा दाखिल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दी, उसी से संबंधित कार्य करते हैं। कौन हम व्यापार कर रहे हैं? कौन हम लोगों को कह रहे हैं आओ हमारे फल ले जाओ, आओ हमारे आलू खरीद लो, आओ हमारे मिठाई खरीद लो, आओ हमारे मतलब क्या नाम होजरी सामान खरीद लो? तो व्यापार का आरोप लगाना ये गलत। हाँ, जहाँ तक कुछ लोग सुनने में आए कहीं जुआ हो जाता है तो वो फिर वकील नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन आप चेक करिए, उनकी आप फाइलें चेक करिए। आप ये बात कर सकते हैं, बार काउंसिल के बार काउंसिल को चेक करें कि कितने अधिवक्ताओं कितने मुकदमे हैं, कौन अधिवक्ता है, कौन खाली नाम का अधिवक्ता है। हमें मानते हैं, लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि अगर ये नियम है कि 10 दोषी बच जाए, एक निर्दोष सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो आप मानते हैं अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हुआ है? 100% अन्याय हुआ है, पीड़ात्मक अन्याय, पीड़ात्मक अन्याय। भाई हम अधिवक्ता मार खाने वाले नहीं हैं, हम अधिवक्ता लाठी साहब सहने के काबिल नहीं है। हम लोगों की मुलायम काया है, कोट पहने घूमते हैं, मतलब बिल्कुल माननीय न्यायाधीश सामने बहस करते खड़े होके, शब्दों के हम सरस्वती पुजारी हैं, काली माँ पुजारी नहीं है। आप ये हमारा कहना है भाई, अधिवक्ताओं से इतना क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब जो आपने किया है भविष्य में भाई, जैसे आप बनने मत दीजिए, आप उन पर नजर रखिए। चैम्बर जहां आपराधिक कृत्य हो रहा है उनके साथ आपराधिक जैसा व्यवहार करिए, हम उसको मना उसका सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो अधिवक्ता हैं उनको प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, लाठी नहीं माननी चाहिए, लाठी सहने लायक वो नहीं है। अब वो लाठी सह क्यों रहे हैं? अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपनी बीवी के पेट पालने के लिए। और सरकार संविधान की, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हमको पढ़ाए, हमको चिकित्सा दे, हमको परिवहन दे और हमारी रोजी रोटी को चलने दे। आप देख रहे थे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट
वो अधिवक्ताओं के पक्ष में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अधिवक्ताओं से कि घोर अन्याय हुआ और बर्बरतापूर्वक सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और आप देखें RT न्यूज़ चैनल की विशेष रिपोर्ट में पूरी बात। राष्ट्रीय नव टाइम लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।